नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको और भी इंक्रीज करने, स्पेसिफिकली उनके जो इंडिजिनसली डेवलप मेथड्स हैं उसके तरीके से और भी इंक्रीज करने के लिए बीपीसीएल ने मुंबई बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन एंड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो बीपीसीएल है उनके द्वारा कहा गया है कि वो हमारे देश में एक हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेंगे जो कि हमारे देश का बिगेस्ट हाइड्रोजन प्लांट होगा। एंड करंटली बीपीसीएल के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट है जिनको हाइड्रोजन जनरेशन के लिए यूज किया जाता है उनको पूरी तरह से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि करंटली इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं जाती है। पर जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करने में लगी हुई है। तो इसी के अंतर्गत ये जरूरी है कि हमारे देश में जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो, जो कि अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर जो न्यू सेक्टर है, वो भी इंडिजिनसली डेवलप मेथड से ही हो। एंड इसी के चलते बीपीसीएल के द्वारा स्टेप उठाया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट की वन रीजनल प्लानिंग एजेंसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों एमएमआरडीए के द्वारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके सामने एक प्रपोजल रखा गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एमएमआरडीए को एज ए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट करे, क्योंकि एमएमआरडीए का मानना है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जो कि एमएमआरडीए के द्वारा और भी बेहतर ढंग से डेवलप किए जा सकते हैं। दोस्तों एज ऑफ नाउ जैसा कि आप जानती हैं कि जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन है। एंड इसका जो डेवलपमेंट है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कई सारी अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके बीच में बांटा हुआ है। बट नाउ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुंबई में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, स्पेसिफिकली एमएमआर रीजन में अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको और भी बेहतर ढंग से डेवलप किया जा सकता है। एंड अगर एमएमआरडीए को एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर लिया जाता है तो जो 8 के 8 एरियाज हैं जो कि इनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं वो और भी बेहतर ढंग से डेवलप किए जा सकते हैं। और वैसे मैं आपको दोस्तों इन एरिया के बारे में बताऊं तो मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिमिटेड के अंतर्गत जो उसका इंपैक्ट जोन है वो पोयनाड रीजन, खारबाव रीजन, बोईसर, नेरल, कारजत, अलीबाग, पेन, ये सब जो रीजन्स हैं इनको एमएमआरडीए के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। एंड जल्दी ही इनका जो प्रपोजल है उस पर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी लद्दाख में जो लोग हैं उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक न्यू एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया गया है, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट एवर एफएम रेडियो स्टेशन है। दोस्तों जो एफएम रेडियो स्टेशन है इसको लद्दाख की कैपिटल सिटी लेह में लॉन्च किया गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेह एंड कारगिल में 91.1 एफएम की है। एंड जहां पर इसको लॉन्च किया गया है ये वहां से 50 किलोमीटर तक के रेडियस के जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकता है। एंड इसके लॉन्च के चलते आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में लद्दाख में जो इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस हैं वो और भी इंक्रीज हो गए हैं। पर दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश की जो इंडिपेंडेंस है उसको कितने साल हो चुके हैं एंड तब से लेकर अब तक जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहां पर एक एफएम रेडियो स्टेशन भी लॉन्च नहीं किया गया है, जबकि हमारे देश की जो अदर इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर तो जो एफएम रेडियो सिस्टम है ये अब बंद भी होने लगा है एंड इसकी जो यूज है बहुत कम हो चुकी है। और इससे पता चलता है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में काफी लार्ज स्केल पर जो डेवलपमेंट है उसकी जरूरत है। पर दोस्तों उम्मीद करते हैं जल्दी ही जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो भी डेवलपमेंट के बेसिस पर हमारे देश की जो अदर स्टेट्स हैं उनके साथ में होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है 5G रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर, जहां पर दोस्तों न्यू दिल्ली बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन जायंट भारती एयरटेल एंड फ्रांस बेस्ड मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी कैपजेमिनी इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत ही आने वाले समय में इंडिया स्पेसिफिक जो 5G ग्रेड सोल्यूशंस हैं उनको डेवलप करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो 5G टेक्नोलॉजी होगी ये हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देगी। एंड मोस्टली हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उसी के द्वारा इस 5G टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर यूज किया जाएगा। और वहीं बात करें इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की तो ये हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बनाती हैं, जिनके अंतर्गत अब जो इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस है उनको इन दोनों कंपनीज के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। एंड इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग एयरटेल की मानेसर में जो लैब है जो कि हरियाणा में है एंड वहीं कैपजेमिनी की मुंबई में जो कैंपस है ये दोनों मिलकर डेवलपमेंट हब्स के रूप में काम करेंगे, जहां पर इंडिया स्पेसिफिक 5G बेस्ड ग्रेड सॉल्यूशंस, न्यू इनोवेशंस, बिजनेस मॉडल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की थिंग्स पर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा जो एनसीआर रीजन है उसके लिए एक पूरा का पूरा फंक्शनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाया गया है। एंड इसके अकॉर्डिंग 2032 तक एनसीआर रीजन में टोटल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर को बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि एनसीआर रीजन में जितनी भी सिटीज हैं उनको तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे एंड इसके आसपास में जितनी सिटीज हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में 8 RRTS कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं, जो कि टोटल 2 फेजेस में प्लान किए गए हैं। एंड अभी इन पर कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो फेज़ 1 है जिसके अंतर्गत 3 कॉरिडोर्स को डेवलप किया जा रहा है वो अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 5 है जिनको फेज़ 2 के अंतर्गत प्लान किया गया है उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्लान की गई है। लेकिन अब NCR प्लानिंग बोर्ड के द्वारा उनका जो फंक्शनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाया गया है उसमें उनके द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है कि 2032 तक ये जो 8 के 8 RRTS कॉरिडोर होंगे ये बनकर ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लार्ज स्केल पर बनाए जाएंगे एंड इनके लिए काफ़ी ह्यूज फंड्स की जरूरत भी होती है। एंड एक बार इसका जो पूरा का पूरा प्लान प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद में ही इसकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है उसको सामने रखा जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों MMRDA के द्वारा डिसाइड किया गया है कि मुंबई में एक न्यू कनेक्टर और लिंक रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करने का समय हो गया है, जिसको मुंबई में नरीमान पॉइंट से काफी परेड के बीच में बनाया जाएगा। एंड इसके लिए जो MMRDA है उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर करने के लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिए हैं, जो कि आने वाले समय में इसका जो DPR है उस पर काम करेगा। तो दोस्तों जो नरीमान पॉइंट है वो मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट बिजनेस सेंट्रलाइज्ड एरिया है। एंड सेम जो कोलाबा आइलैंड है वो भी मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट बिजनेस सेंट्रलाइज्ड एरिया है। एंड जो कफ पैरेड एरिया है वो कोलाबा आइलैंड के अंदर में ही आता है। एंड यहाँ पर कई सारे बिजनेस सेंटर्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, एलाइड रेजिडेंसी, ये सब चीजें लोकेटेड है। एंड जो पूरा का पूरा एंटायर स्ट्रेच है ये हर समय ट्रैफिक से भरा रहता है। एंड दोस्तों ये जो ट्रैफिक कंजेशन है इसको रिड्यूस करने के लिए ये जो कनेक्टर लिंक है इसको प्लान किया गया है, जो कि अराउंड 1.3 किलोमीटर लंबा होगा। एंड इसके चलते आने वाले समय में डायरेक्टली जो नरीमान पॉइंट एंड जो कोलाबा रीजन है वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बनने के बाद में ट्रैफिक भी कम होगा एंड साथ साथ इनके बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी काफी कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एज ऑफ नाउ इन दोनों लोकेशंस के बीच में ट्रैवल करने के लिए कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग ही एक ऐसा रास्ता है जहां से इसको ट्रैवल करना पड़ता है। एंड एक बार ये बन जाने के बाद में यहाँ पर 2 रास्ते भी हो जाएंगे एंड साथ साथ में ट्रैफिक है वो भी कम होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि हमारे देश में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर अक्सर डेटा रिलीज करती रहती है, उनके द्वारा एक और डेटा रिलीज किया गया है। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नवंबर मंथ में 30.04 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27.16% ग्रो कर गए हैं। तो दोस्तों ये इस फाइनेंशियल ईयर का 8th कंसेक्टिव मंथ है जहां पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 बिलियन को क्रॉस किए हैं। और वहीं इसको पिछले 3-4 महीने से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में थोड़े से कम है। लेकिन अगर आप इसे पिछले साल यानी कि नवंबर 2020 से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये 27.16% ज़्यादा है, क्योंकि नवंबर 2020 में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे वो 23.62 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि इस नवंबर 2021 में ये 30.04 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। और सो हर बार की तरह इस बार भी जो इंपोर्ट्स है उनका हमें ब्लास्ट देखने को मिला है, क्योंकि इस नवंबर मंथ में हमारे देश में जो इंपोर्ट्स है वो 52.94 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 56.58% इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि नवंबर 2020 में हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो 33.81 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए थे। एंड दोस्तों इसमें मोस्टली गोल्ड, कोक, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें हैं। इसके चलते जो इंपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। एंड इसके चलते ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट नवंबर मंथ में 22.91 बिलियन डॉलर्स का रहा है। और दोस्तों हमारे देश के लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हमारे देश के जो ट्रेड डेफिसिट है ये ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट हो। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो वेपन्स की लिस्ट है उसको और भी इंक्रीज करते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उनको 5 तरह के और न्यू डिफेंस प्रोडक्ट्स हैंड ओवर कर दिए गए हैं, जो कि सभी के सभी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए गए हैं। दोस्तों जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं इनमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स, मॉड्यूलर ब्रिज, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, चाफ वेरिएंट्स, लाइट वेट फायर फाइटिंग सूट, ये सब चीज़ें शामिल है। एंड इसके अलावा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा DRDO के द्वारा डेवलप की गई 6 टेक्नोलॉजीज को भी हमारे देश की 7 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को हैंड ओवर कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैं ये DRDO के द्वारा जो डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज हैं उनको उनके पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।